चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव में कभी भी कहीं भी जाते हैं तो बार बार वही भाषण करते हैं और लोगों को वो दूर से संबोधित करते हैं और नज़दीक से कभी वो बात नहीं करते, दूर से संबोधित करते। जैसा दूरदर्शन हम बोलते हैं ना, दूरदर्शन का हमेशा दूर से ही दर्शन होता है, बहुत नज़दीक से नहीं। वैसा मोदी जी का है। तो आज मोदी जी और हमारे उनके दोस्त नीतीश जी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक। और दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल यहाँ पर एक रैली हो गई, रोड शो। हाँ जी जी हो गई। प्राइम मिनिस्टर मैं बहुत से फोटो उनके देखा तो ऐसे मजबूत फोटो लगाए हैं, पूरे कटआउट के टाइप, ऐसा जो रहता है ऐसे इसके करके पूरा उनका ही हर जगह ऐसा ठहरा हुआ करा हुआ। नीतीश का नहीं देखा उनके साथ। और जब वो रैली में भी नीतीश साहब कहाँ थे, नहीं दिखे। तो जो एनडीए की सरकार बनाने वाले ये को गायब भी कर दिए, यहाँ तक गायब कर दिया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं लेते। तो इतना चल रहा है, इसके बाद क्या होगा चुनाव के बाद मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये मोदी साहब तो एक चाल चल रहे हैं कि नीतीश को डुबाना, और नीतीश वो समझ रहे हैं कि मैं 9 बार चीफ मिनिस्टर का शपथ विधि किया हूँ और इस बार भी लूँगा। अरे भाई, आप 100 बार शपथ विधि भी किए तो भी आप रत्ती भर बिहार का उद्धार नहीं किए और सिर्फ दूसरों को ही बोलते रहे। कभी बोले कि जंगल, फिर जंगल राज था तो गए क्यों भाई? नीतीश साहब, आप खुद मानते हैं 2-2 बार साथ में रह के गालियाँ देते फिरते हैं। तो ये ऐसा इनका बिहार में एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। अब कब क्या किस वक्त ये लोग अपना जलवा दिखाते हैं मालूम नहीं। और उनकी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो परसों हुई, शायद मैं पेपर में पढ़ा कि उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बोले, लेकिन 26 सेकंड वो 2 मिनट भी नहीं रुक पाए यहाँ पर, ऐसा सुना। 26 सेकंड मात्र 36 सेकंड मात्र बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आगे वो 2 मिनट भी रुक नहीं सके। ये इंस्टेंट कॉपी के जैसा उन्होंने काम किया कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं और सुनने के लिए भी टाइम नहीं। चौथी बात यह है, उनके सारे वादे दिखावटी है और बिहार के युवाओं को सिर्फ दिशाभूल कर रहे हैं और युवाओं को सिर्फ मजदूरी करने का वो हमेशा वायदा का कभी बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँगा। क्या करेंगे? पहले तो बोले 2-3 साल पहले पकोड़ा करो, क्या
थोड़ा तलो। हाँ तलो, पकोड़ा तलो, वो एक नौकरी है। अब बोल रहे हैं रील छोड़ो, है? हाँ क्या है? रील बनाओ और वही देखते रहो दिन भर रील, खाना भी मत खाओ, कुछ भी नहीं, रील देखते रहो। अरे ऐसी चीजें बोलते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ठोस कदम उठाना चाहिए और आप लोगों को ये बताना चाहिए आगे क्या करने वाले। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी के बाद बहुत से ठोस काम बताए, पब्लिक सेक्टर करे, इरिगेशन के करे, दूध का करे, हरी क्रांति करे। ऐसे काम करके दिखाने के बजाय पकोड़ा बुनो, तुम रील छोड़ो, ड्रामे में काम करो। अरे है तो हीरो छोड़ दे थोड़ी तुम ड्रामे में काम करने के लिए। तो ये ऐसी बातें एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो ये मजाक है। शायद वो सीरियसनेस, युवाओं के लिए सीरियसनेसली सोच रहे नहीं। और एक ये आप सभी को मालूम है, मैं भी रेलवे मिनिस्टर था, मेरे को भी थोड़ा सा अनुभव है। मैं कम से कम पॉलिटिक्स में अब 55 साल से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर इसके नाते काम कर रहा हूँ। छोटा अनुभव है मेरे को भी, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा अपने लोगों के लिए कुछ काम करना। इन्होंने अब छठ पूजा आती है, लोग धड़ाधड़ आते हैं, बेंगलुरु से, इधर से, चेन्नई से, बॉम्बे से, रेलवे स्टेशन पे गिरते हैं, मरते हैं। स्पेशल ट्रेन छुड़वाने की आपकी ताकत नहीं है। और दिवाली में भी वही होती है हालत। और मैं खुद इसका अनुभव करता हूँ कि बेंगलुरु में बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से कामगार वहाँ काम के लिए आते हैं और उनके बारे में भी आप कभी सोचते नहीं। और मैं और एक पूछना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, वही कहते हैं, हम तो नहीं कहे। और एक बार शाह जी ने कहा, शाह, कि ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आएगी बोल, क्योंकि लोकसभा और एमएलए, उसके बाद पंचायत के इलेक्शन, कॉरपोरेशन के इलेक्शन चलने वाले हैं। तो उसने बोल दिया कि शाह ने ट्रिपल इंजन की सरकार। अब कितने इंजन लगाएंगे एक रेल को ढकलने के लिए? तो ऐसी बातें, ऐसी जुमले करके ये लोगों को लुभा रहे हैं और ये झूठ भी बोलने का उतना ये है। तीसरा बात देख, चौथा मैं ये कहूँगा, देखो देश में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए हम सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। इसीलिए तो हम महागठबंधन एक होकर लड़ रहे हैं। आज लालू प्रसाद जी यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और तेजस्वी युवा नेता है। राहुल जी तो सतत देश भर फिर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने फिरा, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक हर जगह उन्होंने कहा और हर एरिया में, हर क्षेत्र में उन्होंने गया। तो वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक स्वाभिमानी सरकार लाने के लिए और एक गौरवपूर्ण
हुकूमत लाने के लिए, लेकिन आज मोदी जी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो टीका करते ही रहते हैं, खासकर राहुल गांधी जी को और हमारे पार्टी के नेताओं को हमेशा टीका करते हैं। उनकी आदत है। खैर एक हमारे कन्नड़ी में बोलते हैं ये बाई चटाधन, जबान का क्या बोलते हैं, बाई चटा बोले तो एक को आदत रहती है, अब वो मूंगफली सामने है तो खाते ही रहते। तो वैसा इनको बगैर बोले इनको कोई उनकी आदत है। तो इसीलिए मैं यहाँ के बहू बेटियों को सुरक्षित रखना, विद्या का विकास होना, नौकरी मिलना, स्त्रियों की इज्जत बचना, बुजुर्ग लोगों को एक मर्यादा मिलना, ये सब अगर होना है तो महागठबंधन को चुन के लाना, यही मेरी विनती है। इसीलिए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने आया हूँ। और ये हमेशा हमको गालियाँ देने से आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तुम क्या करने वाले कहने से करने से बढ़ते, लेकिन हम माने के बाद ये ज़रूर करेंगे जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू इस बार। हाँ, हम जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम हर परिवार को एक सदस्य को रोजगार देने का वायदा किए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद महिलाओं को 2500 प्रति माह देने का वायदा, उसको 3000 रुपये 30,000 वार्षिक बनाते हैं। अब आपको मालूम है कि कर्नाटक में हम वो दे रहे हैं, अभी ऑलरेडी 24,000 वहाँ पर मिल रहा है साल को। उसी तरह 200 यूनिट बिजली ये कर्नाटक में हमने दिया है, यहाँ भी देंगे। 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने पहले हमारे पार्टी की ओर से राजस्थान में हमने लागू की थी, वही स्कीम यहाँ पर भी हम लागू करेंगे। ये कोई इसमें असाध्य नहीं है, साध्य है, करके दिखाए हैं गहलोत साहब, हम भी करके दिखाए वहाँ पर। वही बात तेलंगाना में भी करके दिखाए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके रहेंगे। और दूसरी चीज़ मनरेगा, इसको 300 रुपये हर दिन बनाने का हमने घोषणा की है। ये मनरेगा की मजदूरी 300 करेंगे। फिर उसकी और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का बजट, हमारे गरीबों की बात करने वाले मोदी साहब